मैंने जो भी सीखा आरएसएस से सीखा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आरएसएस की विशाल कायरता बता दी। देश के विकास में आरएसएस की भूमिका है आकाश जितनी बड़ी। राष्ट्र सेवा की भावना जगाने में आरएसएस की अतुलनीय भागीदारी। भारतीय विरासत के संरक्षण की आरएसएस ने जिम्मेदारी संभाली। जी, जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने जो कुछ सीखा आरएसएस से ही सीखा और एक अच्छा नागरिक और राष्ट्रभक्त बनाने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह प्रमाण है कि आरएसएस ने पिछले 100 साल में देश के विकास में देश की परंपराओं को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे बड़ा योगदान किसी एक संगठन का क्या होगा कि देश के करोड़ों नागरिकों को अपने देश से प्यार करने का संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे रहा है। तभी गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान कहा, पिछले 100 साल से आरएसएस राष्ट्रभक्तों को तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को नापने का ना कोई सिस्टम बना है, ना ही स्केल से इसे नापने की कोई पद्धति है। एक नागरिक को अच्छा नागरिक बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, इससे बड़ा योगदान देश के विकास के लिए हो ही नहीं सकता। और 100 साल से करोड़ों लोग ऐसे तैयार किए जो जहां गए, सरकारी नौकरी में गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, राजनीति में गए, मजदूर क्षेत्र में गए, धार्मिक क्षेत्र में गए, जहां गए एक देशभक्त नागरिक के रूप में उन्होंने काम किया है। और संघ का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके नाप की कोई पट्टी ही नहीं है। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि उनके जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका रही है। गृहमंत्री अमित शाह बोले, मैं तो खुद स्वयंसेवक बना हूं। मुझे मालूम है मेरी सोच किस तरह से स्ट्रक्चर हुई है, किस तरह से एक दिशा में गई है। बहुत सारे आयामों को एक साथ रखकर, देशभक्ति को मध्य में रखकर, केंद्र में रखकर कैसे सोचा जा सकता है, ये मैंने देखा है। अब इस प्रकार के सवाल का कुछ पंक्तियों में मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ढेर सारे क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवकों ने देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और देश को 2 प्रधानमंत्री भी दिए हैं। वाकई जिस हिसाब से गृहमंत्री अमित शाह ने आरएसएस के देश के हित में किए गए योगदान का बखान किया है, उससे तो लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 साल में देश के लिए जो कर दिया है, उसे सच में मापने के लिए कोई स्केल या कोई पद्धति नहीं बनी है। और वैसे भी ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र सेवा में दिए गए योगदान को लेकर तारीफ की है। बल्कि साल 2015 में अमित शाह ने पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने के आरएसएस के प्रयास को लेकर भी प्रशंसा की थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, 272 से अधिक पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया और उनमें से 10 ने अपनी जान भी गंवा दी, जिनमें से 4 को लंबे समय तक बंधक बनाए रखने के बाद त्रिपुरा में मार दिया। कई संस्थाएं हैं जिन्हें आरएसएस से प्रेरणा मिली और उन्होंने वहां काम किया। इसी तरह अक्टूबर 2024 में भी गृहमंत्री अमित शाह ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा था, अपनी स्थापना के बाद से संगठन भारतीय संस्कृति की रक्षा और युवाओं में देशभक्ति के विचारों को विकसित करने का उल्लेखनीय काम कर रहा है। और यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि गृहमंत्री अमित शाह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही जुड़े रहे हैं, वो भी आज से नहीं बल्कि 14 बरस की आयु से। 14 साल की उम्र में ही अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरुण स्वयंसेवक बन गए थे। शायद तभी वो संघ के कामकाज को इतनी बारीकी से समझते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस को भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट बता चुके हैं। सुनिए। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। आरएसएस
आरएसएस एक अक्षय वट ही तो है जिसने भारतीय संस्कृति को सहेजने, राष्ट्रीय चेतना को जगाए रखने में अतुलनीय भागीदारी निभाई है। चलिए इसी के साथ ही आरएसएस के देश सेवा में दिए गए योगदान की लिस्ट देखते हैं। वैसे तो योगदान इतना बड़ा है जिसे मापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ बड़े योगदान के बारे में बात करते हैं। कश्मीर सीमा पर निगरानी, विभाजन पीड़ितों को आश्रय आरएसएस ने दिया था। पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए गए थे। 1962 के युद्ध में स्वयंसेवकों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और शहीदों के परिवारों के साथ भी आरएसएस के कार्यकर्ता ही खड़े रहे थे। कश्मीर के विलय में भी स्वयंसेवक संघ ने बड़ी भूमिका अदा की थी। 1965 के युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कानून व्यवस्था संभाली थी। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम भी संघ के स्वयंसेवकों ने किया था। दादर नगर हवेली और गोवा के भारत में विलय में संघ की निर्णायक भूमिका रही थी। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के खिलाफ संघर्ष और जनता पार्टी के गठन तक में संघ की भूमिका याद की जाती है। 1955 में बना भारतीय मजदूर संघ शायद विश्व का पहला ऐसा आंदोलन था जो विध्वंस के बजाय निर्माण की धारणा पर चला था। आज ये विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन है। संघ ने ही जमींदारी प्रथा को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 1971 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़, कारगिल युद्ध के घायलों तक की सेवा में आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या देश सेवा में दिया गया यह योगदान कम है या किसी भी स्केल से नापा जा सकता है? नहीं। तभी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बेजोड़, असाधारण और देश के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। वैसे आपकी नजर में आरएसएस की देश सेवा में या देश के विकास में या भारतीय परंपरा को संरक्षित करने में, हिंदुओं की चेतना को जगाए रखने में क्या भूमिका रही है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।